अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने नाश्ता जल्दी बना लिया था। ऑमलेट बनाया और साथ में सादा पराठा बनाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी उठ जाएगी जल्दी, क्योंकि ये तकरीबन 11 साढ़े 11 के करीब उठती है। तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी, क्योंकि 3-4 दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से, और बारिश भी हुई थी। तो जब बारिश होती है तो मुझे एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए फिर ज़रा मैंने कुछ भी नहीं एडिट वगैरह किया, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की। तो और काम भी इतने ज़्यादा हो गए थे, तो फटाफट से मैंने कहा था नाश्ता ख़त्म करूँगी तो काम शुरू करूँगी, तब तक मेरी बेटी भी उठ जाएगी। लेकिन अभी मैं खाने के लिए बैठी थी तो ये उठ के आ गई। आपको पता है जब बच्चे उठ जाते हैं फिर काम ज़रा स्लो हो जाता है। पहले मेरी इतनी स्पीड होती थी काम करने की कि मैं 10 मिनट में सारा काम कर लेती थी, और अब वो जो 10 मिनट वाला काम होता है वो समझें कि 1 घंटे में भी पूरा नहीं होता है। और आज मैंने ये करना था कि जो बेडशीट्स थी वो मैंने ऑर्डर पे वो सिलाई करवा के पैकिंग करके वो भिजवानी थी। और ये वाला जो काम था सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था, और खिलारा इतना पड़ा हुआ था कि समझ नहीं आ रही थी। रात को मैंने आधा समेट लिया था, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब थी कि दिल नहीं कर रहा था बाकी करो, और इसी तरह छोड़ छाड़ के अंदर चली गई। मैंने कहा था जब हस्बैंड चले जाएंगे फिर मैं ये काम स्टार्ट करूँगी, लेकिन आपको पता है जो इंसान सुस्ती का मारा होता है ना सवेरे सवेरे, वो फिर कुछ नहीं कर पाता। तो फिर मैं लेट गई थी उनके जाने के बाद। तो फिर जब नाश्ता किया तो नाश्ते के बाद फिर ये वाला काम मैंने समेटा है। और एक बेडशीट की कटिंग अगर मैं करूँ, पूरी बेडशीट निकालूं और 2 तकिए निकालूं, तो मुझे मतलब मैं कौन सा भी दर्जन हूँ, तो मुझे तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा लग जाता है सिर्फ कटिंग करने में। तो थक भी गई थी, 2.5 घंटे से मैं बैठी हुई थी। हाँ, पापा किन्नू लेके आए थे, और इतने मज़े के ये किन्नू है ना, जब जाते जाते मौसम के किन्नू होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो इन दिनों मैंने अपने लिए एक नमक बनाया था। मेरे पापा जी नमक बनाते थे वो वाला ना, सिर्फ किन्नू माल्टे खाने के लिए। तो मैंने इस दफ़ा वो नमक बनाया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने किन्नू खाने हैं। तो मम्मा ने कहा कि अगर आपको किन्नू मिले तो आप ले आइएगा। हालांकि पहले 4-5 पड़े हुए थे, तो जैसे ये है मम्मा ने कहा काम छोड़ो और पहले ये खाओ। तो फिर मैंने और मम्मा ने बैठ के किन्नू खाए। ये वाले जो साइड पे पड़े हुए हैं 1 2 3 ये पुराने वाले हैं, तो हमने वो साइड पे कर दिए थे, क्योंकि जब ताज़ा ताज़ा चीज़ है उसका खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो और बस फिर किन्नू खाने लग गए। गला इतना ख़राब था, पहले मम्मा ने कहा शहद लगा के खाओ, फिर मैंने कहा बाद में बंदा शहद वाला पानी पी ले, अभी तो ज़रा मज़े मज़े से खा ले। और ये वाले किन्नू जो होते हैं ये खट्टे मीठे होते हैं, और नमक लगा के खाने का कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, या इसका जूस निकाल के गिलास में तो वो काली मिर्च और नमक डाल के खाए पिए तो बहुत मज़े का लगता है। और इस टाइम वॉइस ओवर करते हुए मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना कि बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन बोलना तो है ना। अच्छा, एक बात करनी थी कि 1-2 दिन पहले हमारा ना व्हाट्सएप पे गर्ल्स का एक नया ग्रुप बना है, जिसमें सिर्फ मदर्स जिनके 2-3 बच्चे हैं, बस उसमें मदर्स ही हैं और कोई भी नहीं है। तो एक दिन उन लोगों ने मीटअप रखा था, हम सब मदर्स गई थी अपने अपने बच्चों के साथ। तो वहाँ एक लड़की से बातचीत हुई। तो जब हम लोग घर वापस आए तो उसने मतलब कोई बहुत दुखी सा मैसेज किया था अपने भाई के मुतल्लिक ना, कि क्या किसी का भाई ऐसा है जो शादी के बाद अपनी बहन को सपोर्ट करता हो। तो बहुत सारी गर्ल्स ने ये मैसेज किया, उसको रिप्लाई किया कि आजकल ऐसे भाई नहीं हैं जो अपनी बहनों की सपोर्ट करें, शादी से पहले और शादी के बाद। अच्छा, कुछ ने ये भी कहा कि भाई शादी से पहले सपोर्ट करते हैं बाद में नहीं करते हैं। तो ये मैसेज उनके लिए मैं देने लगी हूँ कि ये अपने अपनी सोच, अपना अपना माइंड होता है कि आप जिधर को मर्ज़ी अपने माइंड को घुमा लो वो घूम जाता है। अगर आप पॉजिटिवली सोचो, तो अगर आप अच्छे हो ना तो शादी से पहले
और शादी के बाद भी आप अच्छे हो तो ऑटोमेटिकली आपका भाई भी शादी से पहले अच्छा होगा और शादी के बाद भी आपके साथ अच्छा रहेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी होती है कि अगर शादी के बाद और भाई की शादी के बाद आप अपने भाई और भाभी की बातों में, उनके कामों में, उनके मामलात में, उनकी लाइफ में टांग नहीं अड़ाओ। मेरे हस्बैंड ने, जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो कोई बात हुई तो उन्होंने एक ही बात समझाई थी कि कभी अपने भाई की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। और सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ, वो अपने घर है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उनको या उनकी जो ज़िंदगी अब स्टार्ट हो रही है उसमें दखल अंदाज़ी करूँ, उन्हें किसी बात पे कुछ कहूँ। उनकी अब अपनी ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। वही बहनें अब कामयाब रहती हैं, अपने भाइयों से प्यार लेती हैं, जो उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हैं। मैंने बहुत सी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो अपने भाइयों से लड़ाइयाँ करती हैं, बीवी को ये लेके दे दिया, बहन को नहीं लेके दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ प्यार लेना चाहिए, इज़्ज़त लेनी चाहिए। आपको वो चीज़ दे देगा, इज़्ज़त नहीं करेगा। तो चीज़ों से नहीं इतना होता है, इज़्ज़त सबसे बढ़ के होती है कि जब आप अपने भाई के घर जाएं, वो आपको प्यार से बुलाए, आपकी खिदमत करे और अपनी बेगम से आपकी खिदमत करवाए, ये इज़्ज़त होती है। इसीलिए फिर लड़कियां मार खा लेती हैं, अपने भाइयों से प्यार नहीं लेती हैं, इज़्ज़त नहीं लेती है कि वो चीज़ों की तरफ बढ़ जाती हैं और इसीलिए फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और रही स्पोर्ट की बात कि भाई शादी से पहले सपोर्ट करते हैं बाद में नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो मेरे भाई ने शादी के बाद भी मुझे सपोर्ट किया और वो मुझसे 2-3 साल छोटा है, लेकिन उस वो माशाल्लाह से इतना समझदार है कि ऐसा लगता है कि वो मुझसे 6-7 साल बड़ा है। वो इतना समझदार है। तो बहनों को भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुननी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है कि अगर भाई ने, पापा ने या माँ ने कुछ समझा दिया है, उसको अपने पल्ले से बांध लें। और मैं यही कहती हूँ कि आजकल की जो लड़की है ना, जो मतलब 22-23 साल की उम्र में जिनकी शादी हो जाती है, वो अभी नासमझ होती हैं, उन्हें कुछ इतना पता नहीं होता है, तो इसलिए फिर लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है ना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। तो बहनों को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे पता है बहुत सी लड़कियां परेशान होती है अपने मायके जाके कि भाई ने बुलाया नहीं, भाभी ने बुलाया नहीं। तो आप ऐसे मामलात पैदा ही ना करो कि जब आप अपने घर जाओ तो आपको ये एहसास हो कि हमें किसी ने अच्छे मुंह से बुलाया नहीं है। बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा अगर आप किसी को बुरा कह रहे हो तो अपने आप को भी देख लो कि आप कितने अच्छे हो, कितने पानी में और कितने दूध में हो। तो बस ये इतनी सी बात थी कि भाइयों को बुरा नहीं कहना चाहिए, भाइयों की बुराई नहीं करनी चाहिए। भाइयों के साथ भी आपने 20-25-30 साल गुजारे हैं, आखिर आपका अपना खून है, ठीक है। तो बस अल्लाह करे सारे भाई बहन आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से रहें और कुछ नहीं। तो यहाँ मछली तैयार हो चुकी है। पहले मम्मा ने इसे फ्राई किया था और प्याज को जैसे वो सालन बनाती हैं वैसे ही सब कुछ किया। और मछली का सालन इतना मज़े का बनता है ना, इतनी फ्राई की हुई अच्छी नहीं लगती मम्मा के हाथ की जितनी ये सालन वाली अच्छी लगती है। ये इस पे मेथी का छिड़काव किया था, धनिया कम था। और फिर इसके बाद ये काम करने के बाद चूल्हा साफ़ करने वाला था, फिर मैंने चुटकी बजा के क्या कहते हैं जादू से चूल्हे को साफ़ कर दिया। और उसके बाद ये ज़रा रुमाल किचन के धोने वाले थे, ये रखे सर्फ डाल के और पानी डाल के, पक जाते हैं ना, ज़रा ऑयल वगैरह निकल जाता है, तो इसलिए ज़रा 10 मिनट इसको मैं पकाती हूँ और फिर इजीली ब्रश के साथ ना सारा वो मैला कचैला जो होता है ना, ऑयल शॉयल गंदशन, वो ज़रा अच्छे से निकल जाता है। तो ये जी आज की रूटीन थी। काम तो बहुत किया था, रूटीन कम शेयर की है। तो ये चाइना के ज़ू की कुछ क्लिप्स सेंड किए थे मेरे भाई ने, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं कि आपको पता है कि चाइना में भी ज़ू है। तो ये बात फिर किसी दिन बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।